हाँ, तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल स्टूडेंट ठीक ही होंगे। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था ऊष्मागतिकी का एक लेक्चर, ठीक है। और उस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ाया था ऊष्मागतिकी के प्रक्रम और ऊष्माधारिता, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कार्य, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है कि अगर हम किसी भी निकाय पर अगर कोई बल लगाते हैं तो उससे उसमें क्या होता है, कार्य होता है, ठीक है। और जो हमारा बल लगाते हैं वो हम लगाते हैं कि पर यूनिट एरिया पर, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं दाब। तो जब हम उस पर दाब लगाते हैं तो उस पर कोई कार्य होता है, ठीक है। तो उस कार्य के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखो कार्य होता क्या, देखो एक्चुअली हम क्या करते हैं, कार्य जब किसी भी निकाय से ऊर्जा को स्थानांतरण करने का एक क्या है तरीका। जैसे देखो आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे कोई मान चलो अपना कोई एक इंजेक्शन है, ठीक है, ठीक है। ये अपना कोई इंजेक्शन है, ठीक है। और इसमें यहाँ होता है एक पिस्टन जिसको आप दबाने का काम करते हो, क्लियर है ना, है कि नहीं। तो अब आप ऐसे सपोज करके चलो, यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल यहाँ से क्लोज है, ठीक है। और यहाँ पर ये है पिस्टन, क्लियर। जैसे ही आप इस पिस्टन को दबाओगे, ठीक है, तो इस पर क्या होगा, प्रेशर लगेगा। और जब प्रेशर लगेगा तो इसमें दबाव होगा, ठीक है। और तुम्हारा ये क्या करेगा, आगे खिसकेगा, क्लियर है ना। जैसे ये आगे जाएगा तो ये तब तक आगे जाएगा जब तक कि तुम्हारे इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो तुम्हारे इसके प्रेशर के बराबर नहीं हो जाएगा, क्लियर है। तो ये देखो कार्य निकाय से ऊर्जा स्थानांतरण करने का एक तरीका है। जैसे तुम इसके अंदर प्रेशर लगाओगे तो इसमें ऊर्जा क्रिएट होगी, और वो ऊर्जा जो है वो इसकी सतह पर क्या करेगी, टकराएगी। और इससे ऊर्जा है वो तुम्हारी धीमे धीमे क्या होगी, बाहर निकलने लगेगी, क्लियर है। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो यदि क्या करते हैं हम निकाय पर कोई कार्य करते हैं, ठीक है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। क्योंकि देखो इस पर हम जैसे जैसे प्रेशर लगाते जा रहे हैं तो इसके अंदर क्या है, जो इसके अंदर जितने भी एयर के पार्टिकल्स हैं वो तुम्हारे क्या करने लगेंगे, आपस में क्या करने लगेंगे, टक्कर करने लगेंगे। और जब वो टक्कर करेंगे तो उनमें से एनर्जी क्रिएट होगी, क्लियर है ना। और जब वो एनर्जी क्रिएट होगी तो तुम्हारी वो एनर्जी बढ़ती ही जाएगी। तुम जितना ज्यादा प्रेशर इस पर लगाओगे तो एनर्जी तुम्हारी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो वहां पर तुम्हारे किए गए कार्य का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि तुम्हें पता है जब एनर्जी बढ़ रही है तो एनर्जी और वर्क हमेशा दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और ये हम क्लास 9th के अंदर 8th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो देखो दूसरी बात, यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो यह कार्य तुम्हारे निकाय की ऊर्जा में कमी कर देता है। अब समझो, जैसे मान चलो जो हमने बाहर से जब हमने फोर्स लगाया इस पे, तो वो हमने प्रेशर के रूप में लगाया तो ये अंदर की ओर गया। लेकिन जब तुम्हारा अंदर वाला निकाय है वो बाहर की तरफ कार्य करेगा तो इसके अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर हुई है वो सारी क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। और जब यूज हो जाएगी तो इसके अंदर जो किया गया कार्य था या फिर इसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो तुम्हारा कैसा होगा, नेगेटिव। यानी तुम ये बात तो सीधे जानते हो, जब तुम्हारा इधर से काम इधर की तरफ हो रहा है तो वो तुम्हारा पॉजिटिव है। तो इधर द्वारा जो इधर की साइड में जो वर्क होएगा, कार्य होएगा, वो तुम्हारा नेगेटिव होएगा। ऑब्वियसली बात है, क्लियर है कि नहीं। या फिर तुम जानते हो कि जब तुम्हारा कोई फोर्स ऐसे काम कर रहा है इधर की तरफ, वो पॉजिटिव है, तो इधर अगर फोर्स लगेगा तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्लियर है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट होती है, क्लियर। अब देखो तो मैं इसके लिए बोल सकता हूँ कि तुम्हारा जो W होगा वो W हो जाएगा माइनस के नेगेटिव, ठीक है, क्लियर। अब देखो तीसरा पॉइंट, गैस का कुल आयतन मान के चलो हमने क्या मान लिया, VI, एवं तुम्हारे बेलन में गैस का दाब P है। अब समझो ये हमारा क्या, एक बेलन है U, ठीक है, ये बेलन ही तो हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब देखो ये एक बेलन है, ठीक है, और इस बेलन का जो वॉल्यूम है वो मान लो VI, मतलब इसके अंदर जो भी गैस भरी हुई है वो हमारी, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका आयतन क्या है, VI, क्लियर। एवं बेलन में गैस का दाब P है, और इसमें जो तुम्हारा पहले से गैस का जो दाब है वो P है, क्लियर। यदि बाह्य दाब PX, अब हमने देखो इस पर दाब लगाया तो हम इसको बाह्य दाब लगा रहे हैं एक्सटर्नल, PX, EX मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर से लगा रहे हैं कोई, ठीक है। तो देखो जब हम कोई बाहर से दाब लगा रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं PX, ठीक है, ऐसे लिख दो PEX, ठीक है। तो देखो हो, और जो P से अधिक हो तो इस पे देखो, जो इस पर इसमें जो पहले से जो दाब लग रहा है उसका वो P है। अब इस P से अगर तुम्हारी PX अधिक है तो क्या होगा, तो पिस्टन तुम्हारे अंदर की ओर जाएगा। तो ये पिस्टन है अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि भाई ये तुम्हारा जो है वो अधिक है इसके कंपेरिजन में। जो आप 9th क्लास में पढ़ते थे, मान लो तुम्हारा जो इधर का फोर्स है वो कम है, इधर का फोर्स है वो ज्यादा है। तो अगर तुम मान लो एक रस्सी को खींच रहे हो, ठीक है, यानी इधर वाले लड़के, एक लड़का इधर है एक लड़का इधर है, ये इधर से खींच रहा है ये इधर से खींच रहा है, अगर इसका फोर्स है वो क्या हो जाएगा, इसको मान लो F1 मान लो, इसको F2। तो F2 का फोर्स अगर ज्यादा हो गया इससे तो तुम्हारा ये वाला इसको इधर खींच के ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो फोर्स है ये ज्यादा हो गया, सॉरी, ठीक है, ये फोर्स जो है तुम्हारा ज्यादा हो गया। तो ये फोर्स हमने किस पे लगाया, पिस्टन पे लगाया, और तुम्हारे एक पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है। देखो इतने एरिया पे लग रहा है, सिर्फ ओनली इतने एरिया पे, क्लियर। और तुम्हारे यही पिस्टन पूरा पूरा खिसकेगा इधर। तो मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्रेशर। क्योंकि तुम्हें पता है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, अप्लाइड फोर्स
एट पर यूनिट एरिया, ठीक है। तुम्हारे क्या है, जब एक पर यूनिट एरिया पर मतलब तुम्हारे कोई इकाई क्षेत्रफल पर जब कोई फोर्स लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं दाब। तो यहाँ पर जो हमने ये फोर्स लगाया ये दाब के रूप में लगाया है। और अगर ये दाब अगर इस अंदर वाले दाब से अगर अधिक हो गया तो तुम्हारी अंदर की ओर जाएगा पिस्टन, क्योंकि इस पे दाब ज्यादा लग रहा है, ये दाब ज्यादा है इससे, तो ये अंदर की तरफ धसेगा। और ये तब तक जाएगा अंदर जब तक कि तुम्हारे इस पी का मान है वो इस पी एक्स के बराबर नहीं हो जाएगा। जब तुम्हारे ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तब तुम्हारे पिस्टन रुक जाएगा। क्लियर ना बात? ठीक है, तो यहाँ तक का क्लियरली समझ में आया होगा। तो पहले इसको उतारो, फिर उसके बाद में इसके ऊपर हम डायग्राम से इसको समझेंगे, ठीक है, कि तुम्हारा किया गया जो कार्य है वो क्या होगा। ठीक है, क्लियर, इसको उतारो। हाँ ठीक है, आपने राइट कर लिया था। चलो अब देखते हैं। अब देखो एक्चुअली में जो हमने प्रोसेस की, हमने पिस्टन को दबाया मान के चलो, ठीक है, तो उस टाइम पर मान चलो जो हमारा उसके पिस्टन को दबाने पर उसके आयतन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो मान चलो जो भी परिवर्तन हो रहा है वो हमारे परिवर्तन मान चलो एक पद में हो रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, देखो माना, चलो पहले इसके लिए हम डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम एक काम करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं ऐसे थोड़ा सा नॉर्मली, ठीक है, और इसके लिए हम दो पिस्टन ले लेते हैं, एक दो, ठीक है। ये अपने पास में कोई पिस्टन, ये पी एक्सटर्नल है, मतलब इधर की तरफ तुम्हारा पी है, और मान लो तुम्हारे यहाँ पर क्षेत्रफल भी चल रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब मान के चलो हमारा पहले जो था वो पहले यहाँ पर था हमारा पिस्टन। तो एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा और वो कर देता हूँ आगे। पहले पिस्टन हमारा यहाँ था, ठीक है, और पहले जब पिस्टन यहाँ था तो इस पर यहाँ से अपना बाह्य दाब लग रहा है ऐसे, इसको मैं बोलता हूँ पी एक्सटर्नल। क्लियर? जब इस पर जैसे पी एक्सटर्नल लगा, ठीक है, तो उस टाइम पर देखो यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम था वो था वी आई। क्लियर? जब हमने पिस्टन पर फोर्स लगाया और हमने प्रेशर लगाया इस पर, तो तुम्हारा ये पिस्टन आ गया मान चलो यहाँ पर, यहाँ तक दब गया ये पिस्टन। तो ये अपना पिस्टन है, इसको हम बोलेंगे पी एक्स, ठीक है। क्लियर? तो देखो जब यहां पर ये आ गया पिस्टन तो मैं इसको बोल सकता हूं, देखो ऐसे, पहले कहां पे था, ऐसे। ठीक है, और ये यहां से यहां तक आया तो ये एल डिस्टेंस तक गया, ठीक है, एल दूरी तक गया। तो देखो पहले पिस्टन यहां पर था तो ये तुम्हारा हो जाएगा बी आई, यानी बी इनिशियल, यानी यहाँ पे यहाँ तक वॉल्यूम था, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का आयतन था इसका पूरा अंदर, ठीक है। तो हम इसको आई मतलब इनिशियल यानी प्रारंभिक स्थिति में यहाँ तक वॉल्यूम था इसका, ठीक है। और फिर जब तुमने पिस्टन को दबाया तो देखो पिस्टन यहाँ तक पहुंच गया, तो मतलब तुम्हारा ये हो जाएगा यहाँ पर फाइनल, यानी वॉल्यूम फाइनल। क्लियर ना? यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई होगी। तो देखो मैं ऐसे बोलूँ कि देखो माना यह है परिवर्तन, ठीक है, माना यह है परिवर्तन एक पद में ठीक है, एक पद में होता है, ठीक है। मान के चलो हमारा जो ये परिवर्तन है वो सिर्फ ओनली एक ही पद में हो रहा है, ठीक है। तथा हम मान लें इसके अंदर देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये प्रारंभिक आयतन है। तो देखो प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन हमारा हो जाएगा वी आई, तथा अंतिम आयतन, तथा अंतिम आयतन है हमारा वी एफ, ठीक है।
तो आयतन में जो परिवर्तन होगा, ठीक है, तो हमारा आयतन में परिवर्तन होगा, तो देखो, तो आयतन में परिवर्तन, देखो आयतन परिवर्तन हमारा क्या होगा, देखो जब हमारा आयतन परिवर्तन होगा तो मैं बता, देखो आयतन क्या होता है, देखो पहले पिस्टन यहाँ था, जब इसको दबाया हमने तो तुम्हारी ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक आ गया, देखो पहले यहाँ था अब यहाँ तक आ गया, तो देखो हमने जब पिस्टन को दबाया देखो यहाँ तक एल दूरी तक क्या हुआ, इसमें विस्थापन हो गया, और इसका एरिया, पूरा जो एरिया ये कवर हो गया, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इसका परिवर्तन, क्लियर है ना, ये एरिया कवर हो गया और तुम्हारे यहाँ एल दूरी तक हुआ है कवर, ठीक है, तो हम बोलेंगे इस परिवर्तन को एल इंटू ए, यानी लंबाई इंटू क्षेत्रफल, क्लियर है ना। अब देखो मैं एक्चुअली बोल सकता हूँ जो तुम्हारा देखो जो परिवर्तन है, परिवर्तन को हम निकालते हैं डेल्टा से, और डेल्टा वी, वी मतलब वॉल्यूम, मतलब तुम्हारा परिवर्तन किसमें हो रहा है, आयतन में हो रहा है, और आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वी, वी यानी वॉल्यूम, तो यहाँ पर डेल्टा वी इज इक्वल तुम्हारा हो जाएगा वी फाइनल माइनस के वी इनिशियल, क्योंकि ये तुम पहले से जानते हो, मैंने तुमको एरर के अंदर भी बताया हुआ है कि अगर हम कोई भी त्रुटि को शो करते हैं, ठीक है, या फिर किसी चेंज को या फिर अंतर को शो करते हैं, उसको डेल्टा से शो करते हैं, तो हमारे देखो वॉल्यूम के अंदर क्या है, जैसे मान चलो पहले वॉल्यूम V1 था, लास्ट में क्या होगा V2 हो गया, तो इन दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे तो उसको हम निकालेंगे डेल्टा V, क्योंकि ये किसका अंतर निकालेंगे, वॉल्यूम का, कैसे निकालेंगे V2 माइनस V1, क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमारा देखो फाइनल स्टेज पर कौन सा था, वॉल्यूम VF, ठीक है, और तुम्हारा माइनस का तुम्हारा क्या है, जो इनिशियल स्टेज पर था वो था VI, ठीक है, तुम्हारा डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा VF माइनस के VI, क्लियर है ना। चलो ठीक है, अब देखो मैं आपको बता चुका हूं कि दाब बराबर हमारा क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, क्लियर है कि नहीं। देखो जब हम किसी भी एक ऐसे स्थान पर फोर्स लगाते हैं कि उस फोर्स से सिर्फ वहीं पर चेंज आए जहां पर हमने फोर्स लगाया, जैसे मान चलो हमारे पास देखो ये कोई वस्तु है, क्लियर, अगर मैंने इसमें सिर्फ ओनली देखो इस जगह पर फोर्स लगाया है, ठीक है, और तुम्हारी वस्तु है इसमें सिर्फ यहीं पर कोई विकृति स्टार्ट हुई, मतलब तुम्हारी यहाँ से दुचक गया, पिचक गया यहीं से, तो तुम्हारी ये फोर्स यहीं पर लगा था और सिर्फ यहीं से इसमें बदलाव आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा दाब है, दाब, ठीक है, और अगर मैं इस फोर्स को इस पर लगाता और इस पूरी वस्तु में कुछ ना कुछ चेंज होता, तो इसका मतलब ये तुम्हारा क्या था, बाह्य बल, ठीक है, तो हमारा दाब क्या कहलाता है, दाब इक्वल टू होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी किसी एक निश्चित क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, वो हमारा होता है दाब, ठीक है, तो मैं तुमको समझा दिया हूँ ये किस तरीके से होता है, ठीक है, तो देखो, हाँ एक्चुअली मैं इसमें बिठा देता हूँ, ठीक है, क्लियर हो गई बात। हाँ अब देखो अतः पिस्टन पर बल, पिस्टन पर बल, देखो अब हमने क्या किया, इस पिस्टन पर हमने कुछ बल लगाया, ठीक है, कुछ बल लगाया और वो बल हमारा क्या है, दाब के रूप में काम कर रहा है, तो हमारा दाब बराबर हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल, तो अब हम इसी से उस बल को निकाल सकते हैं, तो बल बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल को इधर ले आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बल, देखो क्षेत्रफल को इधर लेके आएंगे तो हमारा ये हो जाएगा दाब गुणा क्षेत्रफल, ठीक है, तो मतलब मैं इसको बोल सकता हूं बल मतलब F, दाब मतलब P, और ये दाब कौन सा लगाया हमने, बाह्य दाब, तो इस बाह्य दाब को बोलूंगा PX, ठीक है, PX, ठीक है गाइस, वो एक्चुअली कोई आ गया था, सॉरी, ठीक है, तो देखो क्या था समझ में आ गया, तो देखो फोर्स इज इक्वल टू होता है PX, ठीक है, यानी दाब हमने क्या ले लिया PE एक्सटर्नल, ठीक है, यानी तुम्हारा क्या है P एक्सटर्नल, एक्स EX मतलब एक्सटर्नल मतलब बाह्य बल, सॉरी बाह्य फोर्स, बाह्य दबाव, ठीक है, क्योंकि हमने बाहर से दबाव लगाया था तो इसको हमने PX नाम दिया था, इनटू क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल क्या तुम्हारा, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हमने एरिया बोला था, ये लो जी एरिया हो गया, क्लियर है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बल, क्लियर है। अब समझो मेरी बात को, ठीक है, देखो अब हमने ये लगा दिया तो हमारा इस पिस्टन पर कुछ कार्य होएगा, ठीक है, तो मैं मान के चलो हमारा माना कार्य क्या होगा, ठीक है, कार्य मानो क्या कार्य तो होगा ही, ठीक है, कार्य बराबर हो जाएगा बल इंटू विस्थापन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता हमारा, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, देखो एक्चुअली में देखो जब पिस्टन पर बल लगाया जाता है तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा F इंटू एस, ठीक है, F मतलब फोर्स और S मतलब तुम्हारा विस्थापन, क्लियर है ना बात, क्लियर, ठीक है, तो ये तुम्हारा सब कुछ समझ में आ गया होगा क्लियरली। अब देखो मैं इस डायग्राम को अगर डिलीट कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी तुमको, मतलब मैं डायग्राम को रफ कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी, चलो रहने देते हैं इसको, ठीक है, पहले तुम इसको राइट कर लो, ठीक है,
चलो आप राइट करते रहना, ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो क्या है थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक है। अब यहाँ से मैं मिटा देता हूँ ऊपर वाला, ठीक है। हाँ अब देखो PEF, ठीक है। अब देखो W को तुम्हारा क्या हो जाएगा F इंटू एस, ठीक है। ये F तो हमारा बल है और ये S हमारा विस्थापन है, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं W इज इक्वल टू लिखूंगा F इंटू एस। अब देखो F मैंने अभी क्या निकाला था, F मैंने निकाला था दाब इंटू क्षेत्रफल, तो ये तो हो जाएगा मेरा दाब क्या हो जाएगा PEX इंटू क्षेत्रफल का था A इंटू, अब देखो ये S का डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन, तो देखो विस्थापन क्या होगा, पहले पिस्टन यहाँ था, अब यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक दबा दिया, यहाँ तक, तो मतलब तुम्हारा देखो जब ये यहाँ से लेके जब यहाँ तक आया ना, तो ये विस्थापन हुआ इसका L लेंथ तक, कितनी लेंथ तक L, तो विस्थापन हो जाएगा L, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा W, तो W इज इक्वल टू PX इंटू तुम्हारा A इंटू L हो जाएगा। अब देखो मैं तुमको बताया था कि ये AL हमारा क्या था, A इंटू L था हमारा आयतन में परिवर्तन, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा आयतन में परिवर्तन को ऐसे PEX, और हम परिवर्तन को क्या बोलते हैं, डेल्टा V, क्लियर बात है कि नहीं। अब देखो मैं W इज इक्वल टू, मैं इसको PEX, मैं इसको इंटू बोल रहा हूँ माइनस के डेल्टा V, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ इसको मैं माइनस के डेल्टा V बोल रहा हूँ। अब देखो माइनस के डेल्टा V क्यों बोला है मैंने इसको, ठीक है। देखो एक्चुअली देखो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक आयतन था, अब हमने इसको इतना दबा दिया, तो देखो तुम्हारे यहाँ पर आयतन में इसकी कमी हो गई, पहले इतना था अब इतना हो गया, इतना सा, तो ये क्या हुआ, कमी हो गई इसमें, तो इस कमी को हम माइनस से शो कर देते हैं, क्लियर। अब देखो W इज इक्वल टू PEX, और मैं इसको लिख सकता हूँ VF माइनस के, ये माइनस को आगे ले आया मैं इस वाले को ना, और इसको डेल्टा V की वैल्यू होती है तुम्हारे माइनस के VF माइनस के VI, क्लियर है यहाँ तक, कंप्लीटली समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में ये होता है कि अगर मैं देखो अगर मैं इसकी तुम्हारा क्या है VF माइनस के तुम्हारा क्या है, अगर VI है, ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर दूं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, ठीक है। अब देखो कैसे रिप्लेस करूंगा, एक्चुअली में क्या होता है, देखो ये तुम्हारा क्या है माइनस के PEX है, ये हमारा क्या है VF माइनस के VI है। अब ऐसे समझ के चलूं मैं एक्चुअली में कि ये जो हमारा अंतर है, ठीक है, अगर ये बहुत कम आए, बहुत माइनर सी मात्रा में आए, ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, तो देखो यहाँ पर पहले जब तुम्हारा ज्यादा होता है तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा V, और अगर कम होता है बहुत तो हम इसको बोलते हैं क्या, W इज इक्वल टू माइनस के PEX इंटू DV। जब भी कोई छोटी सी चीज होती है या फिर कोई छोटा सा परिवर्तन होता है तो उसको हमेशा D से शो किया जाता है, ठीक है, जो मैं तुमको फिजिक्स के चैप्टरों में भी बताता हूँ, ठीक है, या फिर क्वेश्चनों में भी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा W हो जाएगा, वो हो जाएगा ये कंप्लीट, ठीक है, क्लियर बात समझ में आएगी नहीं, है कि नहीं। अब अगर मैं इसका क्या कर दूं, अगर रिवर्सिबल निकालूंगा, ठीक है, अगर मैं इसका उल्टा निकालूंगा कि भाई निकाय के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, तो तुम इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस के PEX इंटू DV, और इंटीग्रेशन, अब देखो कहां से कहां तक होएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि देखो तुम्हारा परिवर्तन कहां से हो रहा था, देखो VI से, यानी तुम्हारे V इनिशियल यानी वॉल्यूम इनिशियल से तुम्हारा कहां तक हो रहा था VF, ठीक है, VF मतलब तुम्हारे वॉल्यूम फाइनल तक हो रहा था, तो इसको हम बोलेंगे VI से लेके VF तक, ठीक है। अब जिस किसी को भी इंटीग्रेशन नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के कुछ लेक्चर्स डले हुए हैं वीडियोज में, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा 3 नंबर का चैप्टर है वो चल रहा है, उसको ठीक से देखना, उसमें मैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करवाऊंगा और उसके अंदर मैं डिफरेंशिएशन को भी सॉल्व करवाऊंगा, तो आराम से देखिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, वैसे तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, तो आपको ये चीज याद रखनी है, क्लियर। तो पहले इसको राइट डाउन करो, फिर इसके कुछ नेक्स्ट टॉपिकों पर मूव करते हैं, फिर इसको और आगे तरीके से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो इसको राइट डाउन करो, और इसमें तुम देखो ऐसे भी कर सकते हो, इस माइनस को आप बाहर निकाल दो, तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस VI VF ये PEX एंड DV, ठीक है, ऐसे भी इसको कर सकते हो तुम, ठीक है, क्योंकि माइनस तुम्हारा कोई टर्म नहीं है, इसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। चलो क्लियर है ना, तो पहले इसको राइट डाउन करो, फिर उसके नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं उनको लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं तुमको साथ के साथ लिखवाऊंगा तो वीडियो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो इसकी वजह से मैं कभी कभी कुछ पॉइंट्स को क्या करता हूँ बीच में लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलो इसको राइट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, ठीक है। चलो करो राइट। हाँ अब देखो, हाँ उसके बाद में कुछ पॉइंट्स को कवर करते हैं। देखो एक प्रक्रम उत्क्रमणीय तब होता है जब इसे किसी भी क्षण अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के द्वारा उत्क्रमित किया जा सके, ठीक है। देखो कोई अनंत कोई तुमने क्या किया
सूक्ष्म परिवर्तन किया और उससे वो क्या हो गया, उत्क्रमित हो गया। जैसे मान लो तुम्हारे क्या होता है, पहली स्टेज ये थी, पहली स्टेज से दूसरी में गया और इसमें तुमने कोई परिवर्तन ऐसा किया कोई छोटा मोटा कि इससे वापस इस स्टेट में आ गया, तो इसको हम बोलेंगे उत्क्रम। ठीक है, सॉरी उत्क्रमणीय। ठीक है, तो तुम्हारी प्रक्रम कैसा होगा, उत्क्रमणीय हो जाएगा। मतलब तुम जानते हो ना, जब तुम्हारे गैस को अगर सॉरी अगर जल को हम क्या करते हैं, ठंडा कर दो तो वो बर्फ में बदल जाएगा, और तुमने बर्फ को अगर गर्म कर दिया तो वापस से पानी बदल जाएगा, तो वो उत्क्रमणीय हो गया ना। तो मतलब हमने क्या किया, पहले किसी प्रक्रम को क्या कर दिया, इसमें बदल दिया, और फिर इसमें कोई अनंत कोई सूक्ष्म बहुत छोटा कोई सूक्ष्म परिवर्तन हमने ऐसा किया कि ये वापस से इसी में बदल गया, तो हम इसको बोलेंगे उत्क्रमणीय। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऐसे उत्क्रमणीय किया जा सकता है। दूसरी बात देखो, एक उत्क्रमणीय प्रक्रम कई साम्य अवस्थाओं में अनंत सूक्ष्म गति से इस प्रकार आगे बढ़ता है कि निकाय एवं परिवेश हमेशा लगभग साम्य अवस्थाओं में रहते हैं। मतलब इनके अंदर बीच में जो परिवर्तन होता है वो बहुत माइनर सा होता है और वो अनंत तक हो सकता है। ठीक है, तो वो इतना कम परिवर्तन होता है कि तुम्हारा लगभग तुम्हारा परिवेश जो होता है और तुम्हारा क्या होता है, निकाय होता है, इनकी दोनों अवस्थाएं वो लगभग कैसी होती है, साम्य अवस्थाएं होती है। साम्य अवस्था मतलब तुम्हारी बिल्कुल स्थिर अवस्था के जैसे। ठीक है, दूसरी बात देखो, उत्क्रमणीय प्रक्रम के अतिरिक्त अन्य सारे जितने भी प्रक्रम रहते हैं वो हमारे कैसे रहते हैं, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब जानते हो, जैसे मैंने तुमको बताया कि जैसे हमने क्या किया, गैस सॉरी जल को हमने बदल दिया बर्फ में, बर्फ को हमने बदल दिया वापस से तुम्हारे जल में, तो ये तो हुआ उत्क्रमणीय। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे हमने दूध को जमा दिया, ठीक है, दूध के अंदर लैक्टोबैसिलस जो तुम्हारा नामक बैक्टीरिया जो भी होता है वो तुम्हारा क्या करता है, उसको दही में बदल देता है, लेकिन तुम दही को वापस दूध में ला सकते हो क्या, नहीं ला सकते, तो वो कैसा हुआ, अनुत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय को छोड़ के जितने भी तुम्हारे प्रक्रम होते हैं वो सब कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय। क्लियर ना। तो देखो अब हमको अगर मैं बात करूं, देखो डब्ल्यू रिवर्सिबल की, ठीक है, किसकी, डब्ल्यू रिवर्सिबल। ठीक है, डब्ल्यू रिवर्सिबल का मतलब ये हो जाएगा कि किया गया जो कार्य। अब देखो इससे पहले जो हमने कार्य किया था वो हमारा निकल करके आया था W इज इक्वल टू पीई एक्स, ठीक है, यानी पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। क्लियर ना। अगर मैं इसको वापस से, अब देखो ये कार्य तुम्हारे किसके द्वारा किया जाए, मान लो तुम्हारे निकाय के द्वारा, तो ये तुम्हारा कार्य रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बदलने की कोशिश करेंगे या फिर इसको हम रिवर्सिबल करेंगे, वापस से इसको पाना चाहेंगे, तो इसको कैसे आ सकते, देखो डब्ल्यू रिवर्सिबल, देखो ये कहां से कहां तक जा रहा था, वी आई से लेके वी फाइनल, मतलब तुम्हारे फर्स्ट वॉल्यूम से अंतिम आयतन तक जा रहा था। तो देखो पी ई एक्स और ये डीवी, डीवी हमको पता ही है। अब देखो एक्चुअली क्या होता है, ये पीई एक्स जो है ये हमारा क्या है, पी एक्सटर्नल मतलब दाब है हमारा। ठीक है, तो देखो इस दाब भी हमारा कैसा हो सकता है, देखो पहले तो हमारा दाब ये था भाई पी आई एन, ठीक है, यानी पी इनिशियल यानी पहले प्रारंभिक अवस्था में दाब। जब हमने इसको लगा दिया तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आया और वो चेंज हो जाएगा हमारा डीपी, क्योंकि बहुत छोटा चेंज होगा ना, तो छोटे के लिए हम क्या बोलते हैं, डी लगा देते हैं, तो हमारे पी मतलब दाब, दाब में चेंज आया कोई बहुत कम, ठीक है, तो इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं डीपी। अब वो चेंज तुम्हारे देखो या तो प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। मैंने तुमको एरर के अंदर पढ़ाया था कि तुम्हारा एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, सही है ना, तो तुम्हारे इस एक्स में कोई भी परिवर्तन उसको डेल एक्स से शो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई बहुत छोटा परिवर्तन हो रहा है तो उसको डी। ठीक है, अब देखो तुम्हारा वो परिवर्तन है वो बढ़ भी सकता है तो प्लस लगा देंगे, और जब वो घट भी सकता है तो उसको माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस इसलिए लगाया है। क्लियर है ना। और देखो डी भी पहले से था ही तो हमने इसको इंटू में डी भी लगा दिया। क्लियर। अब देखो एक्चुअली क्या होगा, जब हम इस डीवी का इन दोनों में गुणा करेंगे, तो देखो इस डीवी का पहले इसमें गुणा करेंगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा पी आई एन इंटू डीवी, प्लस प्लस का चिन्ह मान चलो प्लस माइनस का, ये हो जाएगा प्लस माइनस। अब इस डीवी का इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा डीपी इंटू डीवी। क्लियर है ना। लेकिन देखो ये तुम्हारे क्या बहुत माइनर से चेंज है, कितने बहुत माइनर से चेंज, तो इनको हम क्या मान लेते हैं, जीरो के इक्वल मान लेते हैं, और जीरो के इक्वल मान लेते हैं तो तुम्हारा ये पूरा खत्म हो जाता है, बचता क्या है अपने पास में ये। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, माइनस का साइन इसमें पहले से आगे रहता है, उसको मैं आगे ले लेता हूँ। क्लियर है, ये माइनस का साइन था इसको आगे, ठीक है, तो तुम्हारा देखो माइनस का चिन्ह आगे रह जाता है और तुम्हारा वी आई से लेकर तुम्हारा वी एफ तक चली रहा है, और तुम्हारा रह क्या गया इसमें पी इनिशियल इंटू डीवी, तो पी इनिशियल इंटू डीवी, तो ये हमारा क्या होता है वो वर्क होता है। क्लियर ना। इसको और आगे सोल्व करेंगे अभी देखो। ठीक है, तो देखो गैस के दाब पी इनिशियल को आदर्श गैस समीकरण द्वारा इसके आयतन के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो किसी भी आदर्श गैस के लिए जो तुम्हारा क्या होता है, आदर्श गैस के लिए एन मोलों के लिए, ठीक है, अगर कोई आदर्श गैस है और उसके मोलों की संख्या मान के चलो एन है, तो उसके लिए हमारा क्या होता है एक गैस समीकरण होता है जिसको हम बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण, जो होता है हमारा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्लियर है। चलो अभी तुम इसको यहां तक राइट डाउन करो, फिर अपन इसके नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्लियर। देखो मैं ऊपर से डालता हूँ थोड़ा सा, फिर ठीक है आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो एक्चुअली क्या होता है, ये हमारा देखो ये हो गया। अब मैं इस पी की वैल्यू अगर इसमें से निकालूं तो देखो वी इधर क्या हो जाएगा, ये वी इधर आ जाएगा नीचे, तो मैं इसको बोल सकता हूं देखो ऐसे पी इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी अपॉन एन, सॉरी बी आया नीचे बी। अब देखो तुमको मैं यहां पे बता दूं, जो एन है वो तुम्हारा क्या मोलों की संख्या है,
ठीक है। आर है वो तुम्हारा यहाँ पर क्या है, गैस नियतांक है, और टी यहाँ पर तुम्हें पता ही है तापमान है, और पी तुम्हें पता ही है यहाँ पर क्या है, दाब है। ठीक है, तो इस चीज को समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, खास तुमको पता होगा इसका। ठीक है, अब देखो पी की वैल्यू ये आ गई। अब देखो हमारा वर्क क्या हो रहा था, डब्ल्यू रिवर्सिबल ये, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू तुम्हारा इंटीग्रेशन। अब देखो ये कहाँ पे खत्म हुआ था, पी इनिशियल, तो ये हो जाएगा पी इनिशियल। और ये पी इनिशियल कौन सा था, जो हमने पहले लगाया था उस टाइम पर, मतलब जिस टाइम पर तुम्हारा लगाया था ना हमने प्रेशर जो अंदर की ओर, उससे पहले जो प्रेशर था वो था पी इनिशियल। ठीक है, तो उसको हम पी बोल सकते हैं। ये कहां से कहां तक है, वी आई से लेके वी एफ तक, और इसको बोलेंगे डीबी। क्लियर है ना। तो देखो इसकी वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ये वही तो प्रेशर था हमारा, क्योंकि देखो हमारा ये ऐसे था। ठीक है, ये तुम्हारा पिस्टन है। ठीक है, अब देखो इस पर हम क्या कर रहे हैं, जब बाहर से कोई प्रेशर लगा रहे हैं तो उससे पहले इसका जो प्रेशर था वो पी तो था, जिसको हम पी इनिशियल बोल सकते थे। क्लियर है ना। यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा था पहले से वो पी इनिशियल था, फिर इसको हमने पी एक्सटर्नल लगाया, पी एक्सटर्नल, तब तुम्हारा ये अंदर जाके यहाँ तक पहुंच गया था, इधर यहाँ तक पहुंच गया था। ठीक है, तो हम उसकी बात कर नहीं रहे ना, हम उसकी बात कर रहे हैं जो तुम्हारे इसको लगाने से पहले जो इसका प्रेशर था उसको हम बोलेंगे पी इनिशियल, यानी प्रारंभिक प्रारंभिक दाब। तो वो तुम्हारा पी इन हो जाएगा इंटू डीबी। क्लियर है। अब देखो इसकी जो वैल्यू है वो ये रही, तो मैं इसको, ये देखो ये तुम्हारा माइनस में चल रहा है ना, तो माइनस का आगे, तो देखो ये हो जाएगा एन आर टी इंटू वी। ठीक है, तो तुम्हारा देखो ये पी की वैल्यू है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा एन आर टी अपॉन वी इंटू हो जाएगा डीवी, क्योंकि देखो इस पी की वैल्यू हमने रखी है ये, क्योंकि ये रहा पी, और इंटीग्रेशन चल ही रहा है हमारा वी आई से लेकर के वी फाइनल तक। क्लियर है। ठीक है, चलो अब मैं इस सबको साफ कर देता हूँ, फिर अपन इसको ढंग से समझते हैं। सॉरी। हाँ, अब देखो ये माइनस इसमें पहले से था। अब देखो ये तुम्हारा क्या चल रहा है, डब्ल्यू रिवर्सिबल। ठीक है, अब देखो डब्ल्यू हमारा रिवर्सिबल जो है, देखो यहाँ पे माइनस, देखो ये एनआरटी जो है, देखो एन मोलों की संख्या कांस्टेंट रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, तो तुम्हारा देखो एन आ जाएगा बाहर। ठीक है, आर आर तुम्हारा गैस नियतांक है, ये भी तुम्हारा बाहर आ जाएगा, और टी तुम्हारा टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी भी बाहर आ जाएगा। तो ये तुम्हारी वैल्यू सारी कांस्टेंट थी, तो इनको हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ ओनली वन अपॉन वी रह जाएगा इंटू डी वी रह जाएगा। कहां से कहां तक चल रहा है, वी आई से लेके वी एफ तक चल रहा है। क्लियर है। अब देखो ये तुम्हारी एक सिचुएशन में आ गया, तो देखो मैं तुमको बता दूं हमारे पास में एक इंटीग्रेशन की प्रोसेस होती है, और इंटीग्रेशन देखो जब हम क्या करते हैं, वन अपॉन एक्स का डिफरेंस, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस सी, ये निकलता है इसका आंसर। और यहाँ पर सी तुम्हारा होता है समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक। ये कब होता है, जब तुम्हारा ये इंटीग्रेशन कोई लिमिट के थ्रू नहीं चलता, लेकिन जब ये लिमिट से होता है, मान लो ए से बी तक जा रहा है, तो तुम्हारा ये कांस्टेंट नहीं आएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखो अब ये सिचुएशन देखो, v यहाँ पर वन अपॉन वी है, और तुम्हारा v के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसको हम सेम टू सेम इसकी तरह कर देंगे, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, तो देखो ये हो जाएगा एन आर टी। क्लियर। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारे लिमिट के थ्रू चल रहा है ना, वी आई से लेके वी एफ तक, तो इसका हो जाएगा लॉग ई, लॉग ई में होता है, ध्यान रखो इस पे ई लगाना है। ठीक है, देखो लॉग ई, और ये वन अपॉन वी का हो जाएगा एक्स, तो तुम्हारा देखो यहाँ पर ये वन अपॉन एक्स का एक्स होता था लॉग में, तो तुम्हारा इसका हो जाएगा वी। क्लियर है। और इसकी लिमिट है वो टूट जाएगी ऐसे, जब किसी की लिमिट टूटती है तो वो ऐसे ही आती है, जैसे तुम्हारी ये वी आई है ऐसे, और तुम्हारी ये आ जाएगा ऐसे। क्लियर। अब इसमें प्लस के सी नहीं करेंगे हम, समाकलन नहीं आता, क्योंकि तुम्हारा ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चल रहा है, ए से बी तक चल रहा है मान लो, चलो ठीक है, तो तुम्हारी ये वी आई से लेके वी एफ तक चल रहा है, तो इसमें सी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम्हारी ये नहीं होती है लिमिटें, इनकी जो निश्चितता नहीं बता रखी होती है, तब हमारा सी लगता है, और जो हमारी निश्चितता लगाई हुई होती है, या फिर तुम्हारी जब लिमिट्स दी हुई होती है, तब तुम्हारा ये सी नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखो ये लिमिट्स हमारी दी हुई है, तो हमारी ये क्या है, यहाँ पर सी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये देखो अब ये हो जाएगा डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस के एन आर टी, और ये हो जाएगा देखो, देखो लिमिट्स को जब हम खोलते हैं तो वो कैसे खोली जाती है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपर लिमिट को लिखते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट को लिखते हैं, तो ये लॉग ई, तो ये लॉग ई आ जाएगा, और ये वी है, अब इस वी की जगह पे कौन रिप्लेस करेंगे, ये अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा इसकी जगह पे वी एफ, फिर माइनस, फिर लॉग, और फिर अब लॉग की जगह पे हमारे इसको लोअर लिमिट को, तो इस वी की जगह पे आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा लॉग ई वी आई। क्लियर। अब ये लिमिट्स हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब देखो डब्ल्यू रिवर्सिबल, अब देखो ये माइनस के एन आर टी। क्लियर ना। अब देखो अपने पास में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है लॉग का, क्या, देखो लॉग ई एम माइनस के लॉग ई एन, तो जब हमारे पास में ये चीजें होती हैं तो ये किसके इक्वल होती हैं, ये होती है इसके इक्वल, लॉग
ई एम अपॉन एन, जो पहले होता है वो ऊपर आता है, जो बाद में होता है उसको नीचे लिखते हैं, ये आता है। तो यहाँ पर देखो अपना क्या है, लॉग वी एफ, तो ये हो जाएगा लॉग ई वी एफ अपॉन लॉग ई वी आई। क्लियर। अब देखो ये हमारी वैल्यू है किसमें, ई में। जब इसको हम क्या करेंगे, लॉग 10 के बेस में बदलेंगे, लॉग 10 के आधार में, देखो इसका आधार क्या ई है, जब इसको हम बदलेंगे किसके आधार में, लॉग 10 के आधार में, तो इसमें गुना हो जाएगा किसका, 2.303 का। तो हमारा डब्ल्यू आर ई वी तुम्हारा आ जाएगा माइनस के 2.303 इंटू एन आर टी, और ये हो जाएगा लॉग, अब यहाँ पर आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा वी एफ अपॉन वी आई। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, उसका रिवर्सिबल वर्क होगा। ठीक है, जो निकाय के द्वारा किया जाएगा। क्लियर है ना बात, समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर बात है। ठीक है, चलो तो इसको राइट डाउन करो, फिर उसके बाद में कोई एक आध इसके पॉइंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलो राइट डाउन कर लो इसको। ठीक है, चलो अब इसको मिटा देते हैं। देखो जो ये हमारा आएगा रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब होता है उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, उत्क्रमणीय। तो ये हमारा कार्य किसके लिए होगा, उत्क्रमणीय के लिए। ठीक है, अब हम अनुत्क्रमणीय के लिए बात करेंगे तो देखो कुछ नहीं होगा अनुत्क्रमणीय के लिए, इसको हमें सॉल्व आउट नहीं करना है, सिर्फ अपने को एक फॉर्मूला लिखना है छोटा सा। ठीक है, ये देखो, तो देखो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए किया गया कार्य, देखो इसके लिए क्या गया कार्य कितना हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस के पी ई एक्स इंटू हो जाएगा डेल्टा वी। क्लियर है ना, ये जो तुमको मैंने निकाला हुआ था पहले, ये हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ तक की बात। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो अपना ये वर्क है, यहाँ पर देखो इसमें तुम्हारा जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी तुमको पहले बता चुका हूँ कि डेल्टा वी इक्वल तुम्हारा हो जाएगा वी फाइनल माइनस के वी इनिशियल। सही है कि नहीं, ठीक है, तो ये भी तुमको ध्यान रखना है। अब इसमें भी देखो तुम्हारे क्या होते हैं, कभी कभी तुम्हारी कंडीशंस आ जाती है। ठीक है, तो मैं तुमको बता दूं, देखो यहाँ पर तो पी ई एक्स आ रहा है, जो तुम्हारा क्या होगा, बाह्य दाब। ठीक है, और तुम्हें पता देखो ये डेल्टा वी क्या है, तुम्हारा डेल्टा वी तुम्हारा आयतन है। तो मैं अगर देखो ऐसे बोलूं, इसके अंदर कंडीशन कर दूं, देखो यदि P2 की वैल्यू तुम्हारी P1 सॉरी V2 की वैल्यू है वो V1 से अधिक हो जाएगी, तो यहाँ पर तुमको क्या मिलेगा बताओ, तो तुमको यहाँ पर जो डेल्टा वी है वो तुम्हारा मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि तुम्हारा क्या है, कि ये तुम्हारा क्या निकाय द्वारा प्रसार कार्य है, क्या है तुम्हारा निकाय द्वारा प्रसार कार्य। तो इसको बोल सकते हैं निकाय द्वारा प्रसार कार्य। और यदि देखो तुम्हारा क्या है, यदि क्या हो जाएगा, देखो यदि जो V1 है सॉरी V2 है, इसकी वैल्यू छोटी बड़ी हो जाएगी किससे, सॉरी इसकी वैल्यू V2 की वैल्यू V1 से छोटी हो जाएगी, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल V हो जाएगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस के टू। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, निकाय पर संपीड़न कार्य। क्या बोलेंगे, निकाय पर संपीड़न कार्य। ठीक है, देखो इसमें तुमको ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। देखो तुम्हें पता है V2, अगर मान तुम्हारा देखो डिफरेंस क्या होता है, V2 माइनस के V1 होता है। क्लियर है ना बात, अगर तुमको V2 की वैल्यू मान चलो 5 है, और तुम्हारे V1 की वैल्यू मान के चलो तुम्हारी क्या है 3 है। क्लियर ना, तो देखो 5 माइनस का 3 करोगे तुमको प्लस का 2 मिल रहा है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है वैल्यू। और मान तो तुम्हारे यहाँ पर V2 है, अब देखो क्या करते हैं, V2 जो है उसकी वैल्यू तुम्हारी 3 है, और V1 की वैल्यू वो तुम्हारी 5 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 माइनस के 5 करेंगे तो माइनस का 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम इसको समझ सकते हो। तो तुम्हारी जब इस तरीके से सिचुएशन होती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं निकाय द्वारा प्रसार कार्य। और जब इस तरीके की जो सिचुएशन होती है तो इसको हम बोलते हैं निकाय पर संपीड़न कार्य। क्लियर है ना, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। ठीक है, और हमारी 30 से 32 मिनट्स की जो वीडियो होती है वो काफी होती है, इतने को स्टूडेंट्स आराम से इजी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इतना ही करेंगे, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। क्लियर, ओके बाय।